मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। कमेंट्स में एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि सर एक ऐसी वीडियो बना दें जिसमें हथेली में जितने भी उभार हैं इनके इंग्लिश में भी नाम बता दें, उर्दू में भी नाम बता दें और हिंदी में भी इनके नाम बता दें। और चलें मैं आपको हथेली में जितने भी उभार हैं उनके बारे में डिटेल से आपको बता देता हूँ और साथ साथ हथेली में जितनी भी लाइंस होती हैं उनको भी मैं डिटेल के साथ बयान कर देता हूँ। तो आज ये वीडियो उन फ्रेंड्स के लिए बड़ी अहम है जिनको पमिस्ट्री की अलिफ बे का भी पता नहीं है, वो बिल्कुल शुरू से पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं। उनके लिए ये समझें कि ये पामिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है। अगर आपने अपनी बेस को मजबूत कर लिया, आपको उभारों का सही पता चल गया, लाइनों का सही पता चल गया, तो फिर आप सही मानों में एक अच्छे पामिस्ट बन सकते हैं। तो चलिए जी हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये होता है आपका वीनस माउंट। वीनस माउंट का कौन सा एरिया जी? ये सारा वीनस का एरिया है। ये है सारा वीनस का एरिया, ये जितना मैंने ड्रॉ किया है। जो उभरा हुआ हिस्सा है इसको कहते हैं वीनस माउंट। इंग्लिश में इसका नाम है वीनस। VENUS, वीनस माउंट। उर्दू में इसको बोलते हैं जी जोहरा का उभार। जोहरा का उभार, ये जोहरा का उभार है। और हिंदी में इसको बोलते हैं जी शुक्र का उभार। ठीक है जी, वीनस शुक्र का उभार। तो ये सारा एरिया और ये बताता है मर्द की या औरत की सेक्सुअलिटी के बारे में। अगर ये उभार उभरा हुआ होगा तो आपके पास ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी आएंगी, इनके आप अमीर होंगे, रुपया पैसा आपके पास आएगा। हथेली की अगर आपकी स्किन बड़ी नरमो मुलायम होगी, पिंक होगी, खूबसूरत हथेली होगी और आपका ये उभार उभरा हुआ होगा तो ज़िंदगी में बेइंतहा अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा, रुपया पैसा भी आएगा। और जो मर्दाना ताकत होती है वो भी हम इसी वीनस माउंट से देखते हैं कि आया इस बंदे को अल्लाह ताला औलाद देगा या नहीं देगा। अगर ये उभार आपका बहुत ज़्यादा पिचका हुआ होगा तो आपके अंदर सेक्सुअलिटी की कमी होगी। मर्द होगा तो उसमें स्पर्म की कमी हो सकती है, जिनसी कमज़ोरी हो सकती है। और अगर लेडी का ये उभार बहुत ज़्यादा दबा हुआ हो और हथेली की रंगत पीली जर्द हो, बड़ी कमज़ोर हथेली हो, तो ऐसी औरत भी जो होती है वो उसको अंदरूनी बीमारियां हो सकती हैं जिसकी वजह से वो औलाद पैदा नहीं कर सकती, इनके उसके बांझपन होने का ज़्यादा चांस होता है। ये तो जनाब हो गया आपका वीनस माउंट। अब वीनस माउंट के साथ ही जो लाइन चलती है उसकी भी बात कर लेते हैं। ये है आपकी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन जिंदगी की लकीर। जिंदगी की लकीर से हम इंसान की ज़िंदगी को देखते हैं कि इसकी लाइफ कितनी लंबी होगी। इसकी लंबी ज़िंदगी, किसी इंसान की लंबी ज़िंदगी देखनी हो और सेहत वाली ज़िंदगी देखनी हो तो इंसान की जो सेहत होती है ना, बेसिकली हम ज़िंदगी की लकीर से इंसान की हेल्थ को देखते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन खूबसूरत होगी, बेहतरीन होगी, तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में आप तरक्की करेंगे, रुपया पैसा आपके पास आएगा, ज़िंदगी में बहुत लंबी अल्लाह ताला आपको तवील उम्र अता फरमाएगा और सेहत वाली ज़िंदगी होगी और बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी होगी। और यही लाइफ लाइन अगर आपकी इसकी एक शाख ऐसे मून की तरफ निकलती है तो यही ज़िंदगी की लकीर फिर आपका बैरून मुल्क का भी बताती है। ये फॉरेन सेटलमेंट का बहुत बड़ा साइन है अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर नीचे जाके दो शाखा हो जाती है। तो ये है जनाब आपकी ज़िंदगी की लकीर। हिंदी में इसको कहते हैं जी जीवन रेखा की लकीर और उर्दू में कहते हैं ज़िंदगी की लकीर और इंग्लिश में कहते हैं जी लाइफ लाइन। तो ये तीन नाम तकरीबन क्लियर हो गए।
अब इसके बाद बात करेंगे इस माउंट की। ये है आपका जुपिटर माउंट। ये आपकी जुपिटर मुश्तरी की उंगली है और ये आपका जुपिटर माउंट है और ये इसका जुपिटर का सारा एरिया है। ये सारा एरिया जुपिटर के है। अब इंग्लिश में इसका नाम है जी जुपिटर। जुपिटर समझ लें कि सूरज के बाद सबसे पावरफुल जो प्लेनेट है वो जुपिटर ही है और उसके साथ मार्स है, मरीख है और फिर साथ सैटर्न है। लेकिन यहाँ पे हम जुपिटर का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जुपिटर जो है ये समझ लें कि इसको गुरु कहा गया है। तो हिंदी में, इंग्लिश में इसका नाम है जुपिटर, हिंदी में नाम है इसका गुरु। गुरु कौन होता है? मुर्शद, आपका पीर, आपका गुरु, आपको ज्ञान देने वाला, नॉलेज, विजडम, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी। तो जब भी आपका ये जुपिटर माउंट उभरा हुआ होगा, खूबसूरत होगा, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आएंगी। आपकी ज़बरदस्त एजुकेशन भी होगी, आप बड़े ज़बरदस्त लर्नर होंगे, आप हर चीज़ को सीखने वाले होंगे, आप अच्छे सीखने वाले भी होंगे और आप अच्छे टीचर भी होंगे। आप दूसरों को भी बड़े अच्छे तरीके से सिखाएंगे जब आपका ये जुपिटर माउंट आपका अच्छा होगा। तो उर्दू में इसका नाम है जी मुश्तरी का उबार। ये है मुश्तरी, मुश्तरी का उभार है ये। और ये जो उंगली है, ये जो फिंगर है, इसको कहते हैं जुपिटर फिंगर या मुश्तरी की उंगली। और जुपिटर से हम क्या देखते हैं? रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम, गवर्नमेंट जॉब, औलाद का होना। जो एस्ट्रोलॉजी में ये औलाद का कारक भी होता है, यानी कि आपका जो बेटा होता है वो कुंडली में ये जुपिटर बताता है कि अल्लाह ताला आपको बेटा देगा या नहीं देगा। तो ये औलाद के लिए इसकी आपकी जो कुंडली होती है उसमें इसकी बड़ी अहमियत होती है। ये हो गया जनाब, जुपिटर का माउंट भी हो गया। अब एक और प्लेनेट की बात करते हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेनेट है और ये उभार भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये आपका सारा एरिया होता है, बल्कि यहाँ तक, सॉरी ये मैं थोड़ा सा ख़त्म कर देता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा मैंने बता दिया आपको। ये सैटर्न का एरिया यहाँ तक होता है, यूं ये सारा सैटर्न का एरिया है। ये है जी सैटर्न, जोहल। उर्दू में इस उबार का नाम है जोहल का उबार। इंग्लिश में कहते हैं सैटर्न। और हिंदी में इसका नाम है जी शनि, शनि महाराज, इसको बोलते हैं शनि, जोहल। ठीक है जनाब। और इस उभार की क्या अहमियत है? देखिए, ये सबसे जो बड़ी उंगली है ना, बिल्कुल इसके नीचे है। तो ये समझ लें कि ये दरमियान वाली उंगली जैसे तराजू नहीं होता, तो इसी तरह अगर आपको हाथ को दो हिस्सों में आप तकसीम करें तो ये इंसान के कुछ जो जज्बात होते हैं इस तरफ होते हैं, कुछ इस तरफ होते हैं, कुछ फीलिंग्स। तो जब आपकी ये बड़ी उंगली आपकी बिल्कुल सीधी होती है और आपका ये सैटर्न बड़ा ज़बरदस्त होगा, तो आपकी शख्सियत बिगड़ेगी नहीं, आप बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगे, आपका अपने जज्बात पे बड़ा कंट्रोल होगा, आप किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, ज़्यादती नहीं करेंगे। तो ये जो सैटर्न है ये है जस्टिस का प्लेनेट। ये आपको मुसलसल मेहनत करवाता है, ये हर काम ये बड़ा सुस्त चलता है और ये सबसे बड़ा प्लेनेट है और ये सबसे ज़्यादा स्लो सूरज के गिर्द इसका ये चक्कर लगाता है। लेकिन ये सुस्त तो ज़रूर होता है, लेकिन इसका जो फ़ायदा इंसान को होता है, जो ये बेनिफिट इंसान को देता है, वो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे देता है। जब ये शनि इंसान को नवाजने पे आता है, देने पे आता है। लेकिन इसके जो गिफ्ट हैं ये आपको बड़ी देर के बाद मिलते हैं, यानी कि आप बरसों मेहनत करें ना तो उसके बाद आपको वो चीज़ मिलती है। यानी कि शनि, ये जो सैटर्न है, इसको आप ये समझ लें कि जितनी भी चीज़ें जिनका रिजल्ट आप कोई काम करते हैं फिर उसके नतीजे का इंतज़ार करते हैं, तो उसका नतीजा आपको बड़ी लेट मिलता है। जैसे आप समझ लें कि आप एक किसान जो है वो जब गंदम बोता है
तो वो पहले ज़मीन पर हल जोतता है, हल चलाएगा या ट्रैक्टर के साथ अपनी ज़मीन को नरम करेगा गंदम बोने के लिए, फिर उसमें दाना फेंकेगा, फिर ज़मीन की तपश के अंदर, ज़मीन के तपश की वजह से, और फिर उसको जब पानी हम देते हैं तो उसकी गर्माइश की वजह से, पानी की वजह से वो जो एक छोटा सा दाना है वो उगता है। वो एक छोटे से गंदम का जो दाना है वो एक पौधे की शक्ल इख्तियार करता है। फिर उस पर वो जब बड़ा हो जाता है तो फिर उस पर बालियाँ लगती हैं, फिर उसमें बेशुमार हमें गंदम हासिल होती है। तो जितनी भी ज़मीन के अंदर मादनियात हैं, जैसे हीरे का बनना, हीरा भी करोड़ों साल की गर्माइश की वजह से, कार्बन की वजह से, वो कार्बन इतना हार्ड हो जाता है तो वो गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतनी शिद्दत होती है ज़मीन के अंदर गर्माइश, तो उससे फिर हीरे का वजूद आता है, हीरा बनता है। तो ये भी सैटर्न की वजह से होता है। सैटर्न रूल करता है ज़मीन के अंदर जो मादनियात हैं, जो ज़मीन के अंदर जो चीज़ें बनती हैं, वो ये उनको रूल करता है। इसके अलावा सैटर्न आपकी हड्डियों को भी रूल करता है। देखें, आपको जिस्म पर कोई ज़ख्म लगता है तो उसका आपको फटाफट आराम आ जाता है, लेकिन जब आपकी हड्डी टूटती है तो हड्डी टूटने का अमल बड़ा स्लो होता है, यानी कि 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह भी लग जाते हैं एक हड्डी को जुड़ने के लिए। जवान बंदे की तो हड्डी थोड़ी जल्दी जुड़ जाती है, लेकिन अगर किसी बूढ़े आदमी की हड्डी टूट जाए तो वो बड़ी देर के बाद जुड़ती है। तो ये सैटर्न जो होता है ये हड्डियों पर भी रूल करता है, ज़मीन के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको भी रूल करता है, और इसका तल्लक देरी के साथ होता है, यानी कि ये हर काम में देरी पहले करवाता है और उसके बाद आपका काम होता है। तो ये सैटर्न है जनाब। देखिए, मैं सिर्फ आपको खाली सैटर्न इनके प्लेनेट के खाली नाम नहीं बता रहा हिंदी में, बल्कि मैं जो इन प्लेनेट, जो ये जो प्लेनेट है इनकी आगे जो खूबियाँ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो भी आपको समझा रहा हूँ। तो यकीनन इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा जितनी डिटेल से मैं आज आपको ये सिखा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो फिर अभी वीडियो को लाइक करें, ये नीचे लाइक का बटन है, लाइक क्लिक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब नीचे लिखा हुआ है, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जैसे ही कोई ज़बरदस्त वीडियो अपलोड करूँगा पामिस्ट्री से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो घंटी के निशान पे भी क्लिक करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें और साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दें। तो मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो बात, और एक प्यारा सा कमेंट्स भी पास कर दें। देखिए, मैं जब आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आपका भी हक बनता है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। ये तो जनाब हो गया, सैटर्न को भी आज हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब बात करेंगे सन माउंट की। ये होता है सूरज का उबार, यूं समझ लें। ये सैटर्न की मैं आपको एक और बात बताना भूल गया था। सैटर्न की, देखिए, सैटर्न माउंट की इतनी ज़्यादा अहमियत होती है कि आपकी किस्मत कहीं से भी स्टार्ट ले, ये सैटर्न माउंट पे जाके ख़त्म होती है। इस पॉइंट को आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये सैटर्न है, सैटर्न माउंट है। अब आपकी किस्मत ने यहाँ से स्टार्ट लिया तो सैटर्न पे ख़त्म होगी, यहाँ से स्टार्ट लिया तो सैटर्न पे ख़त्म होगी, यहाँ से स्टार्ट लिया तो सैटर्न पे ख़त्म होगी। तो जो भी किस्मत की लकीर सैटर्न पे ख़त्म होती है तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। लेकिन अगर आपकी किस्मत की लाइन घूम के ये सन की तरफ चली जाए तो ये आपको बदकिस्मत बना देती है। लेकिन यही सैटर्न, यही किस्मत की लकीर अगर जुपिटर की तरफ चली जाए तो ये फिर आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ लेके जाएगी, या गवर्नमेंट से आपको फ़ायदा होगा। आप टीचर हो सकते हैं, आप स्कॉलर हो सकते हैं, मजहबी स्कॉलर हो सकते हैं। तो इसके दो ही घर हैं, या ये जुपिटर पे जाएगी, इसको अच्छा माना गया है, लेकिन आमतौर पर सैटर्न पर ही किस्मत की लकीर जाती है। आप ज़्यादातर आप अपने हाथों पे देखें तो जहाँ से मर्जी किस्मत की लाइन स्टार्ट ली, ये सैटर्न पे जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान ने ज़िंदगी भर जो भी मेहनत की होती है, जो भी उसने अच्छे बुरे फल उसको मिलने होते हैं, वो उसको 50 से 70 साल की उम्र में, यहाँ से 50 साल आपकी उम्र शुरू हो जाती है और यहाँ पे एंड पे जाके तकरीबन 80 या 90 साल, जितनी भी आजकल एवरेज उम्र है। तो यहाँ पे जाके जहाँ पे किस्मत की लकीर 50 के बाद सैटर्न पे जाती है, वहाँ पे आपके बुढ़ापे का पता चलता है कि आपका बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा या बुरा गुजरेगा। बुढ़ापे में आसानियाँ मिलेंगी, रुपया पैसा आएगा, या बहुत ज़्यादा आप दुख या तकलीफ देखेंगे। तो इस लिहाज से
सैटर्न की देखिए कितनी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने किस्मत की लकीर जो है वो आपकी सैटर्न माउंट पे जाके एंड होती है। सैटर्न इंसाफ करता है कि आपने ज़िंदगी अच्छी गुजारी है या बुरी गुजारी है। अच्छी गुजारी होगी तो आपका बुढ़ापा अच्छा होगा, अगर आपने लापरवाही में ज़िंदगी गुजारी है तो फिर आपका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होगा। इसके बाद ये है जी आपका सन। सन आपको पता है ये इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करता है, तो ये तो है आपकी किस्मत की लकीर। किस्मत की लकीर से तो ये होता है आपके पास जॉब आ जाती है या आप छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास ये सन लाइन आ जाती है, ये शोहरत की लाइन जब इस किस्मत की लकीर के साथ बराबर आ जाती है, इतनी बड़ी दोनों लाइनें जब आपको मिल जाती हैं तो ये फिर आपको लखपति भी बनाती है, करोड़पति भी बनाती है, अरबपति भी बनाती है और आपको नेम फेम भी मिलता है। तो सूरज क्या होता है? सूरज आपको लीडर बना देगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर आएंगी, आप बड़े क्रिएटिव होंगे, आपके अंदर ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतें होंगी, आपके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा होगा, आप ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करेंगे। तो इस माउंट का नाम है जी सन माउंट। बात हो रही थी इस माउंट की, ये है आपका सन माउंट और हिंदी में इसको बोलते हैं सूर्या। सूर्या, ठीक है जी, ये सूर्या है। सूर्या सूरज को बोलते हैं, तो ये सूर्या सन हो गया और उर्दू में इसको बोलते हैं शम्स का उबार। शम्स उर्दू में सूरज को बोलते हैं, तो ये शम्स का उबार है। तो ये शम्स का उबार क्या आपको देगा? आपको दौलत देगा, आपको शोहरत देगा। इंसान को दौलत देखनी हो, शोहरत देखनी हो या किसी इंसान की बदनामी देखनी हो, उसको बदनामी मिलेगी। ज़रा शोहरत का उल्ट बदनामी होती है ना, तो बदनामी भी हम यहीं पे देखेंगे। आपको आप जॉब में किसी स्कैंडल का शिकार हो जाते हैं, जिनसी स्कैंडल का शिकार हो जाते हैं, आपको ज़िंदगी में सख्त बदनामी मिलती है, तो ये चीज़ भी हम सन माउंट से देखेंगे। अब ये होता है आपका मरकरी, मरकरी का उबार। ये है मरकरी, इसको हिंदी में बोलते हैं बुध का उबार, इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। ठीक है जनाब, ये मरकरी माउंट है और उर्दू में बोलते हैं अतारद। अतारद प्लेनेट जो है उसको मरकरी, ठीक है जी, तो ये अतारद का उबार है। तो मरकरी माउंट आमतौर पर इसको बोला जाएगा, या जब आप किसी हिंदी पामर्स को सुनेंगे तो वो जब बुध माउंट की बात कर रहा होता है, बुध की बात कर रहा होता है, तो वो ये है। ठीक है जनाब, तो ये माउंट क्या बताता है? ये इसकी बड़ी अहमियत है जनाब इस बुध की। देखें अल्लाह ताला ने शादी की जो लाइनें हैं, जो मोहब्बत की लाइनें हैं, आपके इस मरकरी माउंट पर रखी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका ये उबार ज़बरदस्त होगा, खूबसूरत होगा, शादी की लाइन बड़ी खूबसूरत होगी, तो आपकी लव मैरिज भी होगी और आपकी मोहब्बत की शादी भी होगी। लेकिन अगर यही उबार पिचका हुआ होगा, यहाँ पर कोई काला तिल होगा या इस तरीके से जाली का साइन होगा, तो आपको आपकी शादी भी टूटेगी। और यहाँ से हम बिज़नेस को भी देखते हैं, बिज़नेस में भी नुकसान होगा, रुपए पैसे का नुकसान भी होगा और घर भी बर्बाद होगा, शादी भी आपकी नाकाम होगी। तो इंसान की जो अच्छी गुफ्तगू होती है, इंसान की जो इंटेलिजेंस होती है, ज़रा आप बिज़नेस करते हैं तो आप अच्छी गुफ्तगू करेंगे, तो ये चीज़ हम मरकरी से देखते हैं। जिसका मरकरी अच्छा होगा कुंडली में या हाथ में, तो वो अच्छी गुफ्तगू करने वाला इंसान होगा। इसके अलावा आपकी ये जो मरकरी की फिंगर है, ये भी आपकी लंबी होनी चाहिए। अब ये कितनी लंबी होनी चाहिए? ये यहाँ तक लंबी होनी चाहिए, यानी कि आप इसको इसके साथ जोड़ें तो ये इस पोर से भी थोड़ी सी बड़ी हो, तो इसको अच्छा माना गया है। जब आपकी ये मरकरी फिंगर लंबी होती है तो फिर आप अच्छी गुफ्तगू करने वाले होते हैं, आपके अंदर ज़बरदस्त टैलेंट होता है, आप ज़हीन भी होते हैं, बिज़नेस में अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबियाँ देता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है, आप ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, आप अच्छे सेल्समैन होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। और ये है जनाब आपकी दिल की लकीर, ये है आपकी हार्ट लाइन और ये है आपकी हृदय रेखा। ये में 3 नाम हैं, हिंदी में हृदय रेखा, इंग्लिश में हार्ट लाइन और उर्दू में है दिल की लकीर। और ये है जी आपकी दिमाग की लकीर, ब्रेन लाइन, और हिंदी में जी मस्तिष्क रेखा। अब ये है जी आपकी किस्मत की लकीर, इसको भाग्या रेखा, मुकद्दर इनके इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भाग्या, भाग, मुकद्दर। तो ये आपकी फेट लाइन भी इसको बोलते हैं, किस्मत की लकीर भी बोलते हैं इंग्लिश में, फेट लाइन या आपकी लक लाइन। ठीक है, और ये जो है आपकी लाइन जो है ये सन लाइन है, सूर्या लाइन भी इसको बोलते हैं। ठीक है जी, और ये आपकी लाइफ लाइन है, ज़िंदगी की लकीर है। और अब यहाँ पे ये एक आता है आपका इनर मंगल
ये मरीख का उभार है जी, इसको मरीख उर्दू में बोलते हैं। ये दो मंगल होते हैं, एक अंदरूनी होता है, एक बैरूनी मंगल होता है। अब ये अंदरूनी और बैरूनी मंगल को कैसे पता चलता है कि ये अंदरूनी और ये बैरूनी है, इसको आप समझ लें। यहाँ पे आप दो पैरेलल लाइनें इस तरीके से लगा लें, तो ये जो है ना, ये है ये एरिया दिल और दिमाग की लाइन के बीच वाला, ये वाला है आपका बैरूनी मंगल, ये है आपका अंदरूनी मंगल। अब इनमें क्या फ़र्क होता है, ये बंदे को जो यकदम गुस्सा नहीं आता और यकदम गुस्से में जो इंसान रिएक्शन कर देता है, वो हम इस उभार से देखते हैं। और ये वाला जो उभार होता है, ये जो प्लानिंग के साथ लोग बदला लेते हैं ना, अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करते, ये चीज़ हम इस उभार से देखते हैं। अगर किसी का ये वाला बहुत उभरा हुआ होगा तो ऐसा बंदा 100% दूसरे को इतनी आसानी के साथ माफ़ नहीं करता, बदला ज़रूर लेता है। और अगर आपका ये इतना उभरा हुआ नहीं है, ये ज़्यादा उभरा हुआ है, तो आपको वक्ती तौर पर गुस्सा आएगा, लेकिन ये गुस्सा आपका उतर जाएगा। आप किसी से बदला नहीं लेते, बस जो भी होता है मुंह पे उसको बोल देते हैं। तो ये आपका अंदरूनी मंगल है और ये बैरूनी मंगल है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्स का माउंट, यानी कि मार्स माउंट है, ये मरीख का उभार है। और हिंदी में कहते हैं मंगल, ठीक है, उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मार्स, उर्दू में कहते हैं मरीख, और हिंदी में कहते हैं मंगल। ये तीन नाम हिंदी में भी बता दिया, उर्दू में भी बता दिया और इंग्लिश में भी बता दिया। अब बात करेंगे जी, ये है आपका चांद का उभार, ये आपका मून माउंट होता है, ये आपका वीनस माउंट होता है, ठीक है। ये मून है, ये मून है जी जनाब, चांद का उभार है, ठीक है। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, रूहानियत, आप बड़े अच्छे मुसव्विर हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का शौक़ है, आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, आप बड़े रोमांटिक हैं, ये सारी चीज़ें हम मून माउंट से देखते हैं। और जो आप बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, यहाँ पर जो लाइनें होती हैं वो सफ़र की लकीरें होती हैं, वो भी हम मून से देखते हैं। और ये होता है आपका वीनस का उभार, यहाँ पर जो खड़ी लाइनें होती हैं ये आपकी दौलत की लकीरें भी होती हैं, औलाद की लकीरें भी होती हैं। तो यहाँ से हम आपकी औलाद भी देखते हैं और आपकी दौलत भी देखते हैं। अब इन्हीं दो उभारों के बीच में ये वाला जो एरिया बचता है, ये होता है जी K2 माउंट, ये K2 है, ठीक है जी, ये K2 का एरिया है, ये K2 का एरिया है। और इन दो के बीच में ये, अब आप पॉइंट समझ लें, ये आ गया आपका वीनस का एरिया, ये आ गया आपका मून, ये वीनस है, ये मून है, ठीक है। और ये जो बीच में वाला एरिया, ये आ गया आपका K2 का। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक, दिमाग की लकीर से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ तक ये तकरीबन आप कह लें कि राहु का एरिया होता है, ठीक है। अब जो यहाँ से मरीख ऐसे गुजरेगा, अब यहाँ से कोई लाइन ऐसे गुजरेगी तो ये मरीख की लाइनें होंगी, ठीक है, लेकिन ये मार्स लाइनें होंगी जो इस एरिए से गुजरेंगी। और जो वीनस से लाइनें निकलेंगी और राहु के एरिए से गुजरेंगी, ये आपका वीनस का एरिया होता है और ये आपका राहु का एरिया होता है, तो ये आपकी राहु लाइनें होंगी, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये है तो ये वीनस की लाइनें वीनस से निकल रही हैं, लेकिन क्योंकि ये राहु माउंट से निकल रही हैं तो ये आपकी राहु लाइन्स होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। ऐसी ज़बरदस्त वीडियो आपको बड़ी कम मिलेगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को आप दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक करें। कम से कम 1000 लाइक चाहिए मुझे आप लोगों से। अगर आपको मुझसे मोहब्बत है, मैं आप लोगों से मोहब्बत जब कर रहा हूँ, मैं जब आपको खुले दिल के साथ सिखा रहा हूँ, तो आप भी कंजूसी ना करें, दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ये यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो सेंड करेगा। ज़ाहिर है ये एक इल्म है, एक नॉलेज है, इल्म और नॉलेज को फैलाना भी सदका जारिया होता है, किसी को अच्छी चीज़ बताना ये भी सदका जारिया होता है। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक प्यारा सा कमेंट्स भी पास करें और मुझे ये ज़रूर बताएं कि मैंने जितनी मेहनत से आज आपको इन तमाम उभारों के बारे में बताया है, हथेली पे जितने भी उभार होते हैं, जितनी भी लाइंस होती हैं,
आपको कितना मज़ा आया है, कितनी आपको समझ आई है, ये हर बंदे ने कमेंट्स में मुझे बताना है। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका ज़बरदस्त जायचा भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली कुंडली भी बनेगी, आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। आपके दोनों हाथों की लाइनों की रीडिंग भी फुल डिटेल में की जाएगी। तो बाकी इसके चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे मेरे इसी व्हाट्सएप पे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।